अच्छा, परमल सजाद की असाइनमेंट का एमसीक्यूज नंबर 7 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्ड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरा, द मीन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज सेम एज द मीन ऑफ द पॉपुलेशन। असल में ये दोनों ना सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आपने एमसीक्यूज़ की तैयारी करते हुए ना बुक की प्रॉपर्टीज़ को भी अच्छे से कर लेना है। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ इसके करेक्ट है, प्रॉपर्टीज़ दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसके बहुत करेक्ट होंगे। आई थिंक ये भी प्रॉपर्टीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अबाउट द रैंडम सैंपल। इट इज़ बायस फ्री। इट इज़ नॉट सुइटेबल फॉर द इन्वेस्टिगेटर्स हु आर इंटरेस्टेड इन इश्यूज रिलेटेड टू द सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी दोनों इसके करेक्ट है। अच्छा, ये एमसीक्यूज करने वाला है। एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज ओवर द लास्ट 10 years शो द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ ABC ग्रेड्स आर 15%, 30% एंड 55% रिस्पेक्टिवली। द करंट शोज दैट द आउट ऑफ द टोटल 400 स्टूडेंट्स 400, so ये भी आपने याद रखना है। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स ABC रिगार्ड्स द एग्रीगेटेड टू 64, 144 एंड 192 रिस्पेक्टिवली फाइंड द वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर। अच्छा, जो भी काई स्क्वायर वाले एमसीक्यूज होंगे ना, इसमें सबसे पहले वो मेंशन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें काई स्क्वायर का फार्मूला आना चाहिए। वो मैं इधर लिख देता हूँ। काई स्क्वायर, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे पास समेशन ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। सबसे पहले हम इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिख सकते हैं। इधर लिख लें ऑब्जर्व्ड एस्टिमेटेड। ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो होती हैं जो उसने गिवन होती है, हमें गिवन होगी। ये हमें ऑलरेडी उसने ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी हुई है। 64 है, 144 और 192। एस्टिमेटेड वैल्यूज़ वो होती हैं जो हमने खुद फाइंड करनी होती है। एस्टिमेट क्या देते हैं, मिसाल के तौर पर हम खुद से एस्टिमेट लगा लें। उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि जो टोटल कहना उसका 15% है, मतलब एक एस्टिमेट है। तो इसका हम 15% निकाल लेंगे 400 का, फिर इसी तरह 30% 400 का निकाल लेंगे, फिर 55% 400 का निकाल लेंगे। वो हमारा इधर आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 15%, ये हमारा 60 आ जाएगा। इसी तरह इसका 30% 120 आ जाएगा, और 400 मल्टीप्लाई 55% हमारे पास आ जाएगा 220। ठीक है, ये हमारे पास एस्टिमेटेड आ गया है। ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड, ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड, और इसका स्केयर ले लेना है हमने। मतलब ऑब्जर्व्ड कौन सी हमारे पास 64 है, 64 में से हमने 60 को माइनस करना है, पीछे रह जाएगा 4, और 4 का हम लोगों ने स्क्वायर ले लेना। बिल्कुल इसी तरह 144 में से 120 को माइनस करना है, और जो हमारा बचेगा उसका स्क्वायर ले लेना है। और 192 और 220 में से जो हमारा बचेगा ये माइनस में आ जाएगा। हमारा आंसर जो है, मतलब मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ इधर, चले 28 है, ये 28 माइनस का है, तो इसका स्क्वायर लेंगे तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। वो मैं इधर लिख लेता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, हमारे पास हम फार्मूले में ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू, मतलब जो आंसर आएगा उसको हमने एस्टिमेटेड पे डिवाइड कर देना। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ऑब्जर्व्ड माइनस एस्टिमेटेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड वैल्यू। ठीक है, ऑब्जर्व्ड इसका होल स्क्वायर कितना है 16, डिवाइडेड बाय हमारी एस्टिमेटेड कितनी है 60। इसी तरह 576 डिवाइडेड बाय 120, 784 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है, सामने इनके आंसर लिख लें। मैं कैलकुलेटर पे पुट करके इनके आंसर लिखता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास आ गया, इसको डिवाइड 0.267 आ गया, फिर 4.8 आ गया, 3.56 आ गया। तो फार्मूले में देखें, इसके बाद हमारे पास समेशन दी हुई है, तो इट मीन्स कि हम इन तीनों को ना अब ऐड कर देंगे। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ इधर 0.267 प्लस 4.8
प्लस 3.56, ये हमारा 8.627 आप आंसर आ गया 0.627। तो आप इधर इसके सामने लिख सकते हैं 8.627। ठीक है, आप राउंड ऑफ करके मज़ीद इसको जो MCQ दिया हुआ है इधर वो दिया हुआ है 8.6, इसको ये 4 से ऊपर हो तो आप राउंड ऑफ कर सकते हैं 8.63, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन ऑफ द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज करेक्ट। एच नोट का म्यू लेस दैन 36 है, एच जो है इसका म्यू लेस दैन इक्वल टू 36 है। अच्छा ना, ये मैं आपको दोनों ऑप्शन के बारे में बता दूँ। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ जो करेक्ट है ना, ये गलत प्रॉपर्टीज़ आई थिंक, हाँ ये गलत है और ये ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ, एच नोट जब हमारा इसका जो हमारा म्यू है ना वो लेस देन होगा, ठीक है, लेस देन होगा, तो जो इसका H1 होगा ना वो ग्रेटर देन होगा और साथ इक्वल टू होगा, मतलब इसके ऑपोजिट और साथ इक्वल टू। इसी तरह जो दूसरी दफ़ा H नोट में हमारा जो म्यू है अगर ग्रेटर देन है तो जो हमारा H1 होगा वो लेस देन होगा, ऑपोजिट और साथ इक्वल टू आना है। ठीक है, इसी तरह तीसरी में अगर हमारा म्यू इज़ इक्वल टू है, ठीक है, अगर इक्वल टू है तो हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ H1 होगी वो नॉट इक्वल टू होगी। ये 3 प्रॉपर्टीज़ है, आपको ये बुक पे बाकायदा दी हुई हैं, जस्ट इसी से MCQs उठा के देता है। अब देखें इसमें से कौन सा करेक्ट है। H नोट हमारा लेस देन है तो हमारा H1 जो है, H1 में हमारा जो म्यू होना चाहिए था वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, इसमें मतलब ये अप्लाई होती है, लेकिन इसमें ये लेस देन हुआ है इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे MCQs में देखें, H नोट हमारा लेस देन इक्वल टू है तो H1 जो हो गया हमारा ग्रेटर देन है, तो इसमें देखें मैंने ये भी लिखी, ये आपको उल्ट करके भी दे दिया, देखें जैसे इसने कन्फ्यूज़ किया हुआ है आपको। ठीक है, लेकिन करेक्ट वही हिसाब होगा। अगर मिसाल के तौर पर H1 हम ग्रेटर देन ले लेते हैं, इधर आप H नोट ग्रेटर देन ले गए तो हमारा H1 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा, इसी तरह इसका उल्ट जो होगा लेस देन इक्वल टू, ये ठीक है। तो इट मीन्स कि ओनली 2 स्टेटमेंट जो है ना करेक्ट है। अच्छा, MCQs नंबर 10 है। आपको कहीं से भी ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल होगा तो उधर से आप डिस्कस कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड कर दिया जाएगा। कुछ MCQs इसमें कंसेप्चुअल है लेकिन मुश्किल नहीं है, कोशिश करें कि अच्छे से समझ लें ताकि आपको पेपर में इशू ना हो। बाकी मेरी कोशिश होगी थोड़ा बहुत आपको ना बुक का भी थोड़ा बहुत बैकअप कंसेप्ट देता रहूँ। ये MCQs मैंने थोड़ा पहले सॉल्व किया हुआ था। एन ऑटोमोबाइल कंपनी रिपोर्ट्स दैट द एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर इट्स 1300 cc कार इज करंटली RS कितनी है, 11,025। अ रैंडम सैंपल एट 100 स्टूडेंट्स, हमारे पास N कितना आ गया, 100 आ गया, ये मैंने लिख लिया। ठीक है, हैज़ द मीन, हमारे पास मीन कितना आ गया, 11,418 आ गया। एनुअल मेंटेनेंस ऑफ द 11,148 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसने दिया हुआ है, 1775 आ गया। द कैलकुलेटेड एंड द टेबल वैल्यू ऑफ Z इन द केस दैट 1% लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस। अच्छा, अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% है, ठीक है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा कितना होगा, तो 100% में से 1 माइनस कर दे, हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो होगा 99% हो जाएगा। ठीक है, इधर सिंपल आपने Z का फार्मूला लगाना है। Z का फार्मूला कब लगता है, ये तब लगता है जब हमारा जो N है ना ग्रेटर देन 30 होगा, N हमारा ग्रेटर देन 30 होगा, इधर Z टेस्ट लगेगा। अगर N हमारा लेस देन 30 होगा तो इधर T टेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर ग्रेटर देन है तो Z टेस्ट, अगर लेस देन है तो T टेस्ट, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। और दूसरी बात, जो Z टेस्ट है इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना गिवन होता है, और जो T टेस्ट है इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये हमें फाइंड करना होता है। ये इसकी 2 पहचान है, ये आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास ऑलरेडी मैंने फार्मूला लिखा हुआ, सेम वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दें। Z इज़ इक्वल टू एक्स बार हमारे पास कितना है, 11,418 माइनस हमारा म्यू नोट कितना है, म्यू नोट हमारा 11,025, सॉरी ये मैं इधर लिखना भूल गया, 11,025। ठीक है, ये आप लिख लें, डिवाइडेड बाय
हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1775 डिवाइडेड बाय n हमारा कितना है 100। तो आप सेम ये कैलकुलेटर पे पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.214। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो एक और टिप बताता है, द कैलकुलेटेड टेबल वैल्यू ऑफ z इन द केस एट 1% ऑफ द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब वो कहता है कि आप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% रख के कैलकुलेटर से टेबल से इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करें कि z की वैल्यू टेबल से क्या आती है। इट मीन्स के सबसे पहले देखें हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है 1% है, तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना होगा हमारा 99%। 99% का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एग्जैक्ट है, इक्वल है। मतलब अगर एमसीक्यूज में ग्रेटर देन लेस देन बताते तो इसका मतलब है कि या इससे बड़ा है और या इससे कम है, लेकिन 99% का मतलब एग्जैक्ट है। 90 मतलब इक्वल जब आ जाए तो इधर आपने टू टेल्ड का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, ये देखें इधर इस तरह। अब टोटल हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना, जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो 0.5 इधर आ जाएगी, 0.5 इधर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, 99% का मतलब क्या है कि 99% है, ये टू टेल्ड है। टू टेल्ड में मतलब कि हाफ इधर है हाफ इधर है, तो मैं 99% को इधर सॉल्व कर सकता हूँ। मतलब 99% को पहले परसेंटेज ख़त्म कर लें तो वो 0.99 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 2 क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ये टू टेल्ड है। तो 0.99 को 2 पे डिवाइड कर लें, डिवाइडेड बाय 2 आपका आ जाएगा 0.495। 0.495। अच्छा, 0.495 इसका मतलब 0.495 कुछ इधर है, 0.495 0.495 यहाँ पे आप लाइन लगा लें। मतलब जो 1 था ना, मतलब 0.05 जो है ना वो इस हिस्से में आ जाएगा और बाकी 0.05 की मिस्टेक इस हिस्से में आ जाएगी। 0.495 हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 0.495 को हमने टेबल में चेक करना है। टेबल में कौन सा चेक करना है, जी टेबल में। तो ये जी टेबल निकाल लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास जी टेबल अवेलेबल है। हमने कौन सा चेक करना है, 0.495। अच्छा ना, हमने फाइंड करनी है जी की वैल्यू। सम टाइम हमें क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी होती है, हमने निकालना क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो लेकिन इधर उसने लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दिया हुआ है, हमने जी की वैल्यू मालूम करनी है, तो इट मीन्स कि हमारा रिवर्स प्रोसेस चलेगा। रिवर्स प्रोसेस 0.49। इसमें अब आपने तलाश करना है 0.49 है किस जगह पे। इधर से देखते लग जाएं, 0.42 है, 0.48 है, 0.48 है, ये देख लें। अच्छा, 0.4949 मतलब अच्छा हमारे पास वैल्यू कौन सी दी हुई थी उसने, 0.4, ये मैं इधर दिखा देता हूँ आपको। हमारी कौन सी 0.495 हमारी वैल्यू थी 0.495, ये देखें। ठीक है, हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें आप चेक करें, जो हमारी वैल्यू इधर निकल रही है ना वो तकरीबन 0.49, इधर 5 करें, राउंड ऑफ करें तो 5 आता है। लेकिन अगर हम जब एग्जैक्ट ना आए तो हम अगला हिस्सा भी इसका मिला लेते हैं। इन दोनों को आप मिला लें, 0.4949 और 0.4951 के दरमियान में ही हमारी वैल्यू आ रही है। तो इट मीन्स कि यहाँ से हमने इसके बराबर देखें कौन सा आता है हमारा, ये 2.5 आ गया। आप इधर 2.5 लिखें और ये ऊपर कौन सा हिस्सा जा रहा है, 7 का। ठीक है, और 8 का, 7, 7 और 8 लिख लें। ठीक है, ये देख लें इधर मैंने लिखा हुआ है। अच्छा, एक दफ़ा फिर देख लें, 0.4, ये देखो 0.4949 टेबल वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। इसकी सेम सीक्वेंस के साथ आपने इधर चेक करना है हमारा कौन सा हिस्सा आता है। 2.5 आता है, तो 2.5 आपने लिख लेना है। और उसमें देखो ये कौन सी लाइन में है,
ठीक है। ये ऊपर लाइन चेक करेंगे, ये 7 और 8, 7 और 8 इसके लास्ट पे लिख देंगे। बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, 2.5 आता था, 7 और 8 वाली लाइन दोनों में आ रहा था, तो 7 और 8 इसके साथ लिख दें, या मज़ीद इसको आप राउंड ऑफ करके 2.58 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारी जी वैल्यू कितनी आ गई है? 0.258। ये कहाँ से है? ये टेबल से आए। उसने हमारे क्वेश्चन में पूछा है इसकी टेबल वैल्यू निकाल लें और जी की वैल्यू। जो हमारी जी की एक वैसे वैल्यू आ रही है वो 2.214 आ रही है, और टेबल वैल्यू 2.58 आ रही है। तो एमसीक्यूज़ भी आप देख के ये टिक कर सकते हैं। ये आपके दोनों आंसर आ गए हैं, 2.214 एंड 2.58। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग सैम्पल फॉर 4.5, 4.9, 5.2, 5.6 एंड 6.2 विद 99% कॉन्फिडेंस लेवल एंड द पॉपुल ऑफ सिग्निफिकेंस। से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है हमारे पास, ये आप लिख लें इधर। नाइन्टी 99% है। ठीक है, अच्छा, तो इस बिटवीन हमने फाइंड क्या करना है? द पॉपुलेशन मीन इज बिटवीन, मतलब पॉपुलेशन मीन हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले 4.5, 4.9, 5.2, 5.6, 6.2, इसको आप कैलकुलेटर पे इसका मीन निकाल लें। ये आपका मीन आ जाएगा 5.28। हमारा जो वैसे मीन आ जाएगा वो 5.28। इसको प्लस करके नंबर ऑफ़ डिजिट पे, मतलब कि 5 डिजिट है उस पर डिवाइड करें, 5.28 आ जाएगा। कैलकुलेटर से मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। उसके लिए आप सेपरेट वीडियो है, इसमें लिंक दिया जाएगा, उधर से आप देख सकते हैं। या इसके अलावा स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मैंने फाइंड करना है वो भी कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, तो उसके लिए भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। असल में वीडियो शॉर्ट करने की वजह से मैं कैलकुलेटर से डिटेल से नहीं शो कर रहा, तो उसके लिए आपको सेपरेट इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास मीन आ गया है। अब इसको मैं साथ लिख लेता हूँ बाय कैलकुलेटर। अच्छा, अब मैंने पीछे भी समझाया था, अब इधर देखना हमने फार्मूला हमारा कौन सा लगना है, जी टेस्ट का लगेगा या टी टेस्ट का लगेगा। तो सबसे पहले हमारे टी टेस्ट की पहचान क्या देखी थी हमने? अगर हमारा एन जो है लेस देन 30 होगा तो हमारा टी टेस्ट लगेगा। मैं इधर मज़ीद लिख देता हूँ, लेस देन 30 होगा तो इस जगह पे टी टेस्ट लगेगा। अगर एन हमारा ग्रेटर देन 30 होगा तो हमारा जी टेस्ट लगेगा। एक पहचान बताई थी। दूसरी पहचान ये थी कि जो एन अगर हमारा लेस देन 30 होगा टी टेस्ट लगेगा, और इधर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, और दूसरा जो एन ग्रेटर देन 30 होगा और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन होगा। तो इसमें आप देखें कि इधर आपको कौन सी चीज़ लगेगी। पहले देखते हैं हम, एन लेस देन 30 है, एन हमारा 5 आ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5, हमारा जो एन है ना वो 5 है। अच्छा, तो इट मीन्स कि यहाँ पे टी टेस्ट की एक तो रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें फाइंड, तो इधर देखें पहले हमें स्टैंडर्ड डेविएशन इसने दिया हुआ है, कहीं क्वेश्चन में कहीं भी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ। इट मीन्स कि ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारी दूसरा भी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दूसरे में देखें एन ग्रेटर देन 30, तो इसमें देखें एन हमारा लेस देन 30 है, इट मीन्स कि ये पहली रिक्वायरमेंट कैंसिल। दूसरी देखें स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो क्वेश्चन में क्या देखें कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो इट मीन्स कि दूसरी रिक्वायरमेंट भी कैंसिल। तो हमारा टी टेस्ट ही लगेगा। टी टेस्ट का मैं इधर फार्मूला लिख लेता हूँ, वो हमारा है एक्स बार प्लस माइनस टी टेस्ट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर एन अंडर रूट। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमने फाइंड भी करनी है और पुट भी करनी है। हमारे पास एक्स बार तो हमें दिया हुआ है, वो कितना 5.28 प्लस माइनस टी। अच्छा, टी टेस्ट को मैं इधर सेपरेट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जो टी टेस्ट का सही होता है इसमें फ्रीडम होती है, मैं लिख देता हूँ। ये हमारा होगा n/2
सॉरी टी टेस्ट होगा हमारा अल्फ़ा ओवर 2 इंटू n-1। अच्छा अल्फ़ा हमारा कितना है, अल्फ़ा हमारा कितना है 1% था। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अल्फ़ा 1% है, सॉरी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमारा है ना वो 1% है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमारा 99% है। अच्छा राइटिंग मेरी ऐसी है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस सिग्निफिकेंस मैं इधर लिख लेता हूँ, ये हमारा 1% है, जो कॉन्फिडेंस है वो 99% है। अच्छा इसको परसेंटेज ख़त्म कर लें, 0.01 आ जाएगा, तो मैं इधर लिख सकता हूँ टी टेस्ट की 0.01 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हमारा n कितना है 5 है -1, तो इट मीन्स के 0.01 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 आ जाएगा। अच्छा 0.01 को 2 पे डिवाइड कर लें, तो मज़ीद मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, सॉरी इधर नज़र नहीं आ रहा था। अच्छा तो हमारा आ गया 0.005 और 4। अच्छा इसकी ना टी टेस्ट की वैल्यू चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखना है 0.005 को 4 नंबर पे चेक करना है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाए, टेबल नज़र आ रहा है, इस पहचान ऊपर टी टेस्ट की आपने देखनी है। ठीक है, और 0.005 है और कौन सा नंबर हमारा 4 है, ये 4 है, तो इधर से आप ले जाएं। ठीक है, और इधर से आपकी कौन सी वैल्यू आ गई है 4.640 सॉरी 604, ये मैं मज़ीद 4.604 आपकी वैल्यूज़ आ गई है। ठीक है, ये आपकी कौन सी वैल्यू है टी टेस्ट की, बहुत ही आसान है, चेक करना मुश्किल नहीं है। 4.604 तो मैं लिख सकता हूँ 4.604, तो ये टी टेस्ट की जगह इसकी वैल्यू लिख दें 4.604। जिसको अभी भी समझ नहीं आई तो वो रब्ता कर सकते हैं, इंशाल्लाह मुकम्मल डिटेल से गाइड कर दूंगा। ठीक है, 4.604 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन, अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है, ये भी मैं बाय कैलकुलेटर फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आ जाएगा 0.653 डिवाइडेड बाय n हमारा 5 था अंडर रूट, तो ये आपका आ जाएगा टोटल 5.28 प्लस माइनस अच्छा तो इस सारे को मैं कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेता हूँ, तो वो मेरा आंसर आ गया है 5.28 प्लस माइनस 1.344। इसका मतलब ये है कि प्लस माइनस का एक दफ़ा आप इसमें प्लस कर दें 5.28 प्लस 1.344 और एक दफ़ा आप माइनस कर दें 5.28 माइनस 1.344, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो अगर तो आप प्लस करते हैं तो वो आपका 6 पॉइंट समथिंग आई थिंक 6 के लगभग आ जाएगा, और आपका इधर 5.28 माइनस 1.344 तो आपका आंसर आ जाएगा 3.936, राउंड ऑफ करके 3.94 भी आप कह सकते हो। तो ये आपके दो आंसर आ जाएंगे 6.6 एंड 3.94। ठीक है, ये MCQs नंबर 12 तक है। ठीक है, नेक्स्ट MCQs इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। ये वीडियोज़ लेंथी हो गई क्योंकि MCQs थोड़े कंसेप्चुअल थे, फिर भी कोई बात की समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर वीडियोज़ अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।